दोस्तों, अगर रिलीजन की बात करें, अब तक दुनिया में मौजूद 4000 से ज़्यादा रिलीजन क्रॉस कर चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन क्रिश्चियनिटी को माना जाता है, जिसके अब तक के 2.4 बिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, जिसका ग्रोथ रेट मुसलसल गिर रहा है। दूसरा है हिंदुज़म। इनको दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है, जिसकी 85% आबादी सिर्फ एशिया में आबाद है। लेकिन ग्रोथ रेट के लिहाज से हिंदुज़म बिल्कुल नॉर्मल है। ज़्यादातर लोग हिंदुज़म को छोड़ते जा रहे हैं। ग्लोबली तौर पर इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है। 1990 से इस्लाम को फॉलो करने वालों की तादाद 1.1 बिलियन थी। यूं तेज़ी से मूव करते करते सिर्फ 30 सालों में 2 बिलियन से भी एक्सीड कर गई। क्या वजह है जो इस्लाम पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है? मगरबी दुनिया इस्लाम से आखिर क्यों मुतासिर हो रही है, जानेंगे आज की इसी वीडियो में। गुजारिश इतनी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्रॉफिट एडम इस्लाम में पहले आदमी थे जिसको इस अर्थ में भेजा गया। अकॉर्डिंग इस्लाम, जब से दुनिया वजूद में आई है तब से इस्लाम की शुरुआत हुई। यूं वक्त गुजरता गया, प्रॉफिट आते गए, उन सब का सिर्फ एक ही मिशन था, खुदावन का मैसेज आम लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस्लाम को असल नाम लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद की नबूवत में मिला। उसके बाद अल्लाह की तरफ से नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। बज़ाहिर तो इस्लाम आज से 1400 साल पहले वजूद में आया, जिसकी बुनियाद प्रॉफिट मोहम्मद ने रखी। उस वक्त इस्लाम को मानने वाले चंद ही लोग थे। यूं आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को मकबूलियत होती गई और आज दुनिया का दूसरा बड़ा रिलीजन बन चुका है। तारीखी लिहाज से देखा जाए, यूरोप में इस्लाम 7वीं सेंचुरी यानी उमैयद खलीफत के टाइम से शुरू हुआ। 14वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने यूरोप में इस्लाम को मजबूत किया, जिसमें आज के ममालिक हंगरी, ग्रीस, यूक्रेन और बाल्कान रीजन शामिल हैं। ये थे इस्लाम के मुतालिक कुछ तारीखी पॉइंट, कैसे इस्लाम का वजूद हुआ। लेकिन आया दिन इस्लाम के खिलाफ कई वाक़यात हो रहे हैं। कभी प्रॉफिट के कार्टून बनाए जाते हैं तो कभी कुरान पाक को जलाया जाता है। इसकी बुनियादी वजह एक है, वेस्ट में इस्लाम का ग्रिप पकड़ जाना। जितने भी लादीनी एथियस्ट लोग हैं उनको इस्लाम से नफरत है। अपने गुस्से की वजह से ये लोग ऐसे वाक़यात कर रहे हैं ताकि इस्लाम की इमेज को नुकसान हो और लोग इस्लाम से दूर चले जाएं। माशरे के ये चंद लोग होते हैं जो अपनी ख़राब सोच लेकर माहौल में बदगुमानी पैदा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका से लेकर यूरोप में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। वो चाहे मशहूर यूट्यूबर हों, हॉलीवुड एक्ट्रेस हों, जो भी इस्लाम को सही तरीके से समझने की कोशिश करता है उसके पास इस्लाम को कबूल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में हर साल 30,000 लोग इस्लाम का मुताला करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ज़्यादातर तादाद ब्लैक लोगों की है। अब तक अमेरिका में मुकीम मुसलमानों की तादाद 35 लाख है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2030 तक यह तादाद 70 से 80 लाख तक पहुंच सकती है। आप अंदाज़ा लगाएं लोग कितनी तादाद में इस्लाम के करीब आ रहे हैं। इस तरह अगर बात की जाए जापान की, कई सालों तक यहाँ इस्लाम बैन था, हत्ता कि मस्जिदों पर भी पाबंदी थी। लेकिन एक रिपोर्ट शाया हुई 2022 और 23 के दरमियान सबसे ज़्यादा इस्लाम को समझने वाले लोग जापानी है। 2022 से यहाँ इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। वर्ल्ड डेटा सर्वे के मुताबिक यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 8 मिलियन से क्रॉस कर चुकी है। जर्मनी में 6 मिलियन, यूके में 4 मिलियन, जबकि इटली और स्वीडन में लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इस तरह रशिया यूरोप का हिस्सा है। यहाँ 8% रशियन आबादी मुसलमान है और रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन की साबका बीवी भी इस्लामी तालीमात और कल्चर से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। उसके कहने पर रशियन सदर ने पूरे मुल्क में 8,000 से ज़्यादा मसाजिद कायम की और इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पूरे मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया। आज मगरबी दुनिया में इस्लाम अपनी बुलंदियों को टच कर रहा है। इसका हालिया मिसाल ये है, डेनमार्क ने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जिसमें मेंशन किया गया जो भी कोई शख्स कुरान की बेहुरमती करेगा उसे 2 साल कैद की सज़ा होगी। इसके हक़ में 94 लोगों ने वोट किया, जबकि 77 लोग खिलाफ थे।
हम सब जानते हैं मगरबी दुनिया को यहूदी लॉबी कंट्रोल करती है। यही अहम रीज़न है कोई भी मशहूर शख्सियत बाकायदा इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान नहीं करती। अगर कोई भी ऐसा कर लेता है तो उसके साथ एंड्रयू टेट जैसा सलूक किया जाएगा। एंड्रयू टेट एक मशहूर किक बॉक्सर और पॉडकास्टर था जिसके मिलियन में चाहने वाले हैं। जब उसने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया तो यहूदी लॉबी को शौक लगा। एंड्रयू को थ्रेट किया गया, अपना फैसला वापस ले, इस्लाम के खिलाफ बयान दे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। जब से एंड्रयू मुसलमान हुआ है तब से इनको तकलीफ़ दी जा रही है। ना अमेरिका में महफूज है ना यूरोप में। इनके ऊपर इलीगल केसेस बनाए जा रहे हैं। दिसंबर 2022 में रोमानिया की पुलिस ने रेप केस में इनको गिरफ्तार किया था। दोस्तों, आप इस्लाम के मुताले क्या थॉट्स और बिलीव रखते हैं? क्या वाकई यूरोप में इस्लाम डोमिनेट कर पाएगा? और एंड्रयू टेट के साथ ऐसा कौन सलूक कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।